आज का टॉपिक है हमारे अवचेतन मन की शक्ति, है ना, यानी कि पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। यस, ये एक बहुत असीमित शक्ति है जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। जरूरत किसकी है? उसको पहचानने की और उसको सही ढंग से ट्रेन करने की। ठीक है। ओके, चलो पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं एक दो आपको देके याद दिलाता हूँ। तो कितने लोगों ने कभी गाड़ी चलाना सीखा? कुछ लोगों ने सीखा है ना। तो जब हमने सीखा था, कार हो बाइक हो वटेवर, है ना, तो हमें कितना दिक्कत लगी थी बैलेंस करने में अगर हम बाइक या स्कूटी चलाते थे। सीखा था, है ना, या गियर कौन सा लगेगा, क्लच कब दबेगा, एक्सीलेटर कब छोड़ा जाएगा। इस सब तरीके की तमाम समस्याएं थी और कई बार दचका ले लेके गाड़ी बंद हो जाती थी। होता था ऐसा, खासतौर पे गियर वाली, है ना। और आज जब हम लोग सीख चुके हैं, तो आज हम इधर मोबाइल भी लगाए होंगे, मे भी गाड़ी भी चला रहे हैं, कोई और चीजें भी देख रहे हैं, गाना भी बज रहा है गाड़ी में, है ना, और ये सब किसी से बात भी कर रहे हैं। और हम उसके बाद भी गाड़ी चला रहे हैं बिना ये ध्यान दिए कोई सामने आ गया तो ब्रेक भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? यही शक्ति जो हम एक बार सीख लेते हैं, हमारे इतने बड़ा जो अवचेतन मन है उसमें ऑलरेडी स्टोर हो जाती है। सिमिलरली बहुत सारी लेडीज यहाँ पे खाना बनाते हैं। जब हमने खाना बनाना सीखा था, सोचिए, याद करिए वो टाइम जब हम सीख रहे थे, तो कभी नमक कम हो जाता था, कभी ज्यादा हो जाता था, इतना ध्यान देने के बावजूद भी कभी दाल पतली हो जाती थी, कभी जो है गाढ़ी रह जाती थी, राइट। ऐसा होता था। कभी नमक कम हो गया, कभी धनिया कम हो गया, कभी, जब कि हम बहुत ध्यान दे दे के हर एक चीज नाप नाप के ऑलमोस्ट उसके हिसाब से देखते थे। अच्छा, ये आधी चम्मच बताया गया तो आधी चम्मच डाल दो, ऐसे करते थे। और आज खाना कैसे बनाते हैं हम? अगेन, एक तरफ मोबाइल लगा हुआ है, टीवी भी चल रहा है, बच्चों को भी बोल रहे हैं तैयार हो जाओ, ये कर रहे हैं, और उधर टिफिन बन रहा है, और दो तीन काम एक साथ चल रहे होते हैं किचन में, यस नो। और हम सब काम को आज कभी भी नमक तेज या कम नहीं होता, सब्जी दाल मोटी या पतली नहीं होती, एक कंसिस्टेंट उसकी कंसिस्टेंसी रहती है, राइट, ऐसे ही होता है ना। तो ये सब कहाँ से होता है? ये सब हो रहा है हमारे अवचेतन मन से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। ओके। तो उसमें हम अपने आप को जो भी एक्टिविटीज, अब देखिए अवचेतन मन क्या क्या चीजें हमारी पकड़ता है। हम जो भी दो चीजें मेन होती हैं जो हमारा अवचेतन मन हमारे को पकड़ता है और ट्रेन होता है। और देखिए ये हमारा अवचेतन मन हर समय रिकॉर्ड कर रहा है और प्ले कर रहा है, रिकॉर्ड करता है और प्ले करता है। ओके। तो ये इसका कोई स्टॉपिंग बटन नहीं है कि जब आप चाहें तब उसको रिकॉर्डिंग ऑन कर दें, जब आप चाहें तो वो प्ले करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। नहीं, वो जो हम कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करते रहेंगे वो आगे जाके अपने उसमें प्ले करता रहेगा। पुराने टेप रिकॉर्डर देखा है ना, यूज किया है किस लोगों ने? हम्म, कुछ वैसा ही। और तो हमारा चेतन मन क्या पकड़ता है? हमारे लाइफ के पैटर्न्स को पकड़ता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स, दो मेन पैटर्न्स होते हैं जो हमारी लाइफ के वो पकड़ता है। वो पैटर्न्स हैं हम हमारे शब्द, ठीक है, और हमारे एक्शंस। अब ध्यान से, आज का सेशन बहुत ध्यान देके सुनने समझने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये इसको ठीक से कैप्चर कर लिया तो एक ऐसी असीमित शक्ति आपको मिलने वाली है जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी। और जो क्या क्या चीजें पकड़ता है? हमारे शब्द और हमारे एक्शंस। ओके, अब समझिए कि कैसे काम करता है। बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं सर हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी बहुत सारी बार, है ना। आपके बच्चे होंगे घर में, वो कहते हैं अरे मम्मी पूरी पढ़ रही, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो अब जो चीजें कर रहे हैं, अब या तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, और या हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं लेकिन हम ये इतनी बार सोच रहे हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे अवचेतन मन को कि सच्चाई है क्या। ठीक है। देखिए वो क्या समझता है, हमारा अवचेतन मन क्या रिकॉर्ड करता है, जो काम हम बार बार करते हैं वो ये समझ लेता है कि हमारे साथ सही है, ये हमारे लिए सही है। ओके। तो वो एक ऐसी सच्चाई का निर्माण करता है जिसकी वजह से फिर हमारे एक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बार बार कह रहे हैं कोई भी चीज, मान लीजिए बहुत सारे लोग आते कहते हैं सब घुटनों में दर्द है, दर्द है, दर्द है।
तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि भाई देखिए, दर्द तो है ही, उसका तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या केवल बार बार ये कहने से दर्द है सही हो जाएगा क्या? हो सकता है? नहीं। क्योंकि वो बार बार, जितनी बार आप रिपीट करते हो उतनी बार हमारा ब्रेन उस हिसाब से एक्टिव हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ जाती है ना? और हम वही तरीके के एक्शन बार बार करने लगते हैं। अब देखिए, हम लोग अपने इसको खराब कैसे करते हैं, पहले समझते हैं खराब कैसे करते हैं, है ना? फिर ये समझेंगे सही कैसे करेंगे। तो जब हम कोई भी चीज को बराबर कह रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी वीडियो, रोज आप लोग आजकल सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं, और हम बहुत एक्साइटेड हैं उसको करने के लिए, लेकिन फिर बीच में एक दो दिन आते हैं और हमें सुबह अलार्म बजता है, और हम कहते हैं कि यार, आजकल तो मोबाइल में लगता है अलार्म। यस। तो पहले वाली की तरह तो है नहीं कि घंटी बजी, हम लोगों के बचपन में आता था ना, अलार्म एक बार ऑफ कर दिया तो फिर ऑन ही नहीं होगा, तो इस डर से उठ जाते थे कि एक बार अगर ऑन नहीं हुआ तो सोते रह जाएंगे। यस। आजकल के मोबाइल में क्या है, स्नूज। तो जैसे ही पहले बजा, आपने उसका स्नूज का बटन दबा दिया। अब सोचिए, समझिए इस बात को, जब हम वो बटन दबा रहे हैं मोबाइल को उठा के, तो आप सो रहे हैं क्या? नहीं। सोते होते तो आप बटन ही नहीं दबा पाते। ठीक है, तो हम उठ गए, है ना, लेकिन आधे जागे हुए हैं। अब हम जब ये स्नूज का बटन दबा रहे हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हैं? हम उस समय हमारे दिमाग में तमाम तरीके के विचार आते हैं, राइट? कि अरे, कल तो देर से सोए थे, है ना, आज क्या उठेंगे, एक दिन नहीं जाए अटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऐसे सब विचार आते हैं ना। आज बहुत थक गए हैं, सुबह उठने से क्या होता है, जो भी काम करो दिन के, जब हम काम कर रहे हैं उसमें मन लगा के करो, दिन भर की थकान हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को कई बार इग्नोर कर देते हैं, है ना? अब इस समय लेकिन हमारा क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आपने एक टाइम में रिकॉर्ड कर लिया अपने ऐसे एक्शंस को, अपने उसको, कि चलो ठीक है, आज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो है ही सर, के देख लेंगे वहां पे, ऐसी कौन सी चीज होगी जो जिंदगी बदल देगी, ऐसे तमाम तरीके के विचार। उसके बाद हम लोग, हमारे पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन आती है, जैसे अभी निकली है बैंकॉक की, या जो है और सारी कंपनी की वेकेशन अभी शुरू हो गई हैं, है ना? तो ऐसी वेकेशन फिर हमारे सामने आती है, या हम ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां पे सुनते हैं कि अरे, बड़ा सोचो, आज हमारी इनकम हमें बढ़ानी है। तो उस समय भी हम अपने सबकॉन्शियस से ये बात कर रहे होते हैं, करेक्ट? लेकिन अब हमारा सबकॉन्शियस हमारे को वहां पे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, हम अपना रिलेशन उससे मजबूत करने की जगह हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कि एक तरफ तो जब हम अकेले बैठे हैं, तब हम ये सोच रहे हैं, जब कोई नहीं देख रहा है हमें, है ना, तब हम ये सोच रहे हैं, यार ये कैसे होगा, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, इतना भी हो जाए तो बहुत है, या सारे हमारे सीनियर्स तो ऐसे ही करते रहते हैं, है ना, उनको अपने वॉल्यूम की चिंता है, हमारी कष्ट, हमारी तकलीफें कहाँ पता है उनको, हमारी क्या क्या मजबूरी है। ऐसा होता है? बोलिए यस नो। हमारे इतने सारे एक्शन हैं, है ना, हमें इतने सारी जिम्मेदारियां हैं। तो अब एक तरफ तो आप अकेले बैठ के अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं, तो जब आप ये सोचते हो कि अब जो है हमें इसके लिए क्वालिफिकेशन करना है, या हमें इसके लिए आगे बढ़ना है, हमें रोज ये काम करना है, तो फिर हमारे जो अंदर की शक्ति है उससे हमें खुद ही सपोर्ट नहीं मिलता। समझ आया आपको? तो एक, क्योंकि उसको हमने पहले इतना उसमें ट्रेन कर रखा है, अकेले बैठ के हम सोचते थे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अवचेतन मन है, उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डिंग तब भी चल रही है ना? अब यहाँ पर तो क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आता है कि भाई ये इंसान है, ये अनुप प्रताप, ये करना चाहता है, ये करना चाहता है, सच्चाई एक्चुअली है क्या, चाहता क्या है? तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको जो कोई भी कंफ्यूज इंसान से आपको सपोर्ट मिल सकता है क्या? मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जब हमने अपने अवचेतन को ऐसा कंफ्यूज कर दिया, तो उससे हमारे को सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है? और कोई भी कंफ्यूज स्थिति हमारे, ना केवल शरीर के लिए, ना केवल मेंटल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या हमारे फैमिली के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर हो, हमेशा कुछ करने की कोशिश तो करते रहते हैं,
लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ा, अरे सर सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। जब भी कोई ऐसा, आपने मुझे देखा कभी कहते हुए, मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता हूँ, मैंने कहा ये बताओ आप कितने लोगों से कहा? तो सर अभी पिछले हफ्ते में कुछ 5 लोगों से कहा, या एक हफ्ते पहले 2 लोगों से बोला था। है ना? कोई, जब आप ये बात बोलते हैं कि कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, तो वो कोई कितने हैं? ये मालूम है, ये भी शब्द कहाँ से निकल के आते हैं? हमारे अवचेतन मन से। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं। है ना? हमें पता है कि सब पूछेंगे कि भाई आपने कितने इन्विटेशंस करे या क्या करा, कितनी फ्रेश पार्टीज करी। तो हमने क्या, अरे सर बहुत सारे लोगों से बात करी थी लेकिन कोई तैयार ही नहीं हुआ। करे? लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तैयार ना हो। यानी कि हमने उतने लोगों से बात करी ही नहीं। लेकिन हमारा, मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। ये हमें खड़े खड़े अपने आप को बेवकूफ बना लेता है ना? तो किसको क्या कौन बना रहा है हमें बेवकूफ? हमारा अवचेतन में, जिसमें हमने इतने सारे एक्सक्यूजेस, हो सकता है अभी के, हो सकता है हमारे बहुत सालों से हमारे अंदर ये धीरे 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 हमने भरी। है ना? क्योंकि ये मजाक नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आज से हमने शुरू किया और कल से चेंज हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा। टेप रिकॉर्ड का ऐसा बटन नहीं है ना कि आप सारा इरेज कर दो। सोचो, फिर कल सुबह आप उठोगे तो आपको याद ही नहीं होगा ब्रश कैसे करते हैं, या ब्रश करना भी है कि नहीं। तो हम सारी चीजें इरेज नहीं कर सकते, बहुत सारी अच्छी आदतें भी हमारे उसके अंदर है ना। ओके। तो इसको करेंगे कैसे सही? इसको सही करने का बता रहा हूं आपको एक्शन। राइट? इसको सही करने का दो ही तरीके हैं। ठीक है? वो दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी इसको सही करने के लिए। क्या चीजें सही करनी पड़ेंगी? जो चीजें हमने करी खराब करने के लिए। तो यानी कि अपने शब्द सही करने पड़ेंगे और अपने एक्शन सही करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में बताते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, भाग जाइए, हर चीज पॉजिटिव सोचिए। ठीक है? ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने कहावत सुनी है, संगत का असर पड़ता है। सुना है कि नहीं? संगत का असर पड़ता है, जैसी संगत वैसी रंगत। है ना? या आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इनके तो परवरिश ही ऐसी है, इनके माँ बाप ही ऐसी थे। है ना? क्यों? क्योंकि वो जब हम छोटे थे, या हमारे जो भी फ्रेंड्स के या किस भी ऑफिस के कोलीग के लोगों की संगत में थे, वो संगत क्या थी? वो जो बातें बार बार हो रही थी, उस समय भी हमारा माइंड रिकॉर्ड कर रहा था, और फिर हम वैसी ही हरकतें, वैसी चीजें करने लगते हैं। आप देखिए, कुछ लोगों के साथ आप लगातार रहें तो आप उनके जैसी ही बात करने लगते हैं। यस, होता है ऐसा। आपने कभी महसूस किया? बच्चों में आपको देखिए बहुत खास देखने को मिला। फिर हम क्या करते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये खराब लोगों के या इसके संगत में मत पड़ो, तुम इधर आओ। है ना? होता है ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सही करने के लिए क्या करना है? कंसिस्टेंसी रखनी है ना? यानी कि जो भी हम शब्द बोले, हम लगातार बराबर बोले। और इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक जगह अभी सुना, आप इसको लिखना शुरू करिए। ठीक है? तो क्या लिखना शुरू करना है? देखिए, ये भी एक तरीका है माइंड को ट्रेन करने का। है ना? लिख लीजिए, लिख लीजिए कैसे करना है, अभी मैंने बताया था ना। तो ऐसे ही आप उसको कम से कम, सुबह कोई भी चीजें जो हमें करनी है, हमें देखिए अपने माइंड को ट्रेन करना है। जो भी चीजें हम लिखते हैं, वो हम बोलते हैं ना बच्चों को, लिख के रिवाइज करो, जल्दी याद आएगा, होगा। वो क्यों? क्योंकि वो लिखने से जो इम्प्रेशन पड़ता है हमारे सब अवचेतन पे, वो बहुत स्ट्रांग इम्प्रेशन पड़ता है। तो उस चीजों को लिखना है और रिपीट करना है, लिखना है और रिपीट करना है। सबसे पहले तो ये जरूर लिखना है कि मैं कर सकती हूँ। लिखिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम, आपको अंदाजा नहीं है, हम सब इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकने के केपेबल है। और ये मैं, जो हमारा ये 90 डे का चैलेंज चल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम अगले 90 दिन में, या अगले अब 70 दिन जो बचे हैं, 70 72 दिन, उसमें हम लोग ऐसे इंसान बन जाएं, इतनी शक्ति आ जाए हमारे पास कि हम कुछ भी कर सके। एक्चुअली वो है अभी शक्ति, हमें खाली उसको उभारने की और पहचानने की जरूरत है। ठीक है? तो जो भी आपको काम करने हैं, हमने उस दिन बात करी थी ना कि 3 एक्शन ऐसे प्रायोरिटी के डेली हमें करने हैं। है ना? 3 हमने गोल बनाए थे, याद आया? है लिखे हुए?
हाँ, अगर लिखे हैं तो कॉपी में पीछे उठा के देखिए, और उसको रोज ये लिखना है पहले सुबह से कि मैं मुझे आज वट एवर आपने जो भी बनाया हो छोटा छोटा। देखिए, ये यही एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने एक्शंस को अपने सही करके अपने अवचेतन को सही तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। ओके। तो उसमें सबसे पहली चीज तो बोलना है, शब्द। राइट। नंबर वन। है ना, तो शब्दों को अपने जो गोल्स हैं उनको, जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उनको सुबह 3 बार लिखिए। सुबह उठ के 3 बार लिखिए। दोपहर में जब आप बैठे हैं थोड़ी देर खाली, तो उनको 5 बार लिखिए। और रात में सोने से पहले शांत माहौल में करना है ये, 7 बार लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के 3 बार, दोपहर में 5 बार, और रात में सोने से पहले 7 बार। वो वाले गोल्स, जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स आपने निकलवाए थे हम लोगों ने अभी कुछ सेशन पहले गोल वाले में लिखा था ना। और फिर, तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड चीज क्या हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करती है, वो है हमारे एक्शंस। राइट। हमारे, जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे प्रायोरिटी डेली एक्शंस, याद है? कितने लोग थे उस सेशन में? प्रायोरिटी डेली एक्शन वाला याद है? हाँ, यूट्यूब पे नहीं आया, वो अभी आएगा भी नहीं। तो जो लोग नहीं थे, अब उनको कैसे होगा? इसीलिए इंपॉर्टेंट है रोज हमें अपने आप को एक्सक्यूज ना देना, है ना, और रोज सुबह पहुंचना। तो जो प्रायोरिटी डेली एक्शंस हैं, देखिए इनको, अब एक्शंस को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्शंस को सही करने के लिए। वो क्या क्या है? पहला है कमिटमेंट करना, कमिटमेंट। और दूसरा है डिसिप्लिन। तो हमें अपने आप को ट्रेन करने के लिए क्या चीज करनी है? पहले बहुत सारे छोटे 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 एक्शन। इसीलिए हमने जो आपको 5 9 7 वाला रूल बताया ना, 3 5 7 से, ये सुना था आपने? 5 9 7। यस। तो 5 स्टेप्स, 9 मुख्य कार्य, और 7 प्रिंसिपल्स बिजनेस के। ओके। तो उसी में हमें क्या है, हम लोग ने क्या कहा था कि रोज एक का आप टारगेट लीजिए। राइट। ट्रेन करने का ये तरीका बहुत जरूरी है कि हम जो भी टारगेट लें उसको रोज पूरा करें। लिखिए ये, मिनिमम। और रोज उसकी सक्सेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक शुरू करें, ऐड करना, ताकि हम, हमें ये समझ में आए कि हम भी कर सकते हैं, और हम करके ही मानेंगे, बिना करे पीछे हटेंगे नहीं। आप लोग में से बहुत सारी यहाँ पर लेडीज हैं, खाना बनाने से पीछे हटती कि आज नहीं बनाएंगे सब खाना, 20 साल से तो बना रहे हैं, 10 साल से बना रहे हैं, आज नहीं बनाएंगे। तो क्या करते हैं हम? हम उसका पूरा करते हैं ना, वो भी एक टास्क है, वो भी एक सक्सेस है ना। बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना, घर के लिए खाना बनाना, दैट इज ऑल्सो सक्सेस, है ना। वैसे ही हमें, और बहुत सारे लोग अभी, कुछ लोग कहते हैं कि अभी इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, अब ऑफिस नहीं जाएंगे, ये इतने साल से दुकान खोल रहे हैं, अब दुकान नहीं खोलेंगे। ऐसा होता है किसी दिन? नहीं होता है ना। हम लोग रोज, हर रोज हर रोज हर रोज उन कामों को करते चले जाते हैं, फिर वो हमारी धीरे धीरे आदत में चेंज हो जाता है। राइट। तो कोई भी काम को जब हम पहले 90 दिन करेंगे, तो वो हमारी आदत बनती है। इसलिए उस काम को, छोटे 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 काम को लगातार करना है, विदाउट ब्रेक। ठीक है। और हमें पहले क्या डालना है? जीतने की आदत डालनी है, कि हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं। देखिए, कमिटमेंट के लिए बहुत, आपने एक बार कमिट कर दिया, है ना, कि अभी हमें एक्टिव सुपरवाइजर बनना है, या इस महीने से मुझे इतने, तो फिर कमिटमेंट करने के बाद नहीं सोच रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सही है ज्यादा है, प्रेशर है। देखिए, बिना प्रेशर के तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती, है ना। बिना टारगेट के दुनिया में कोई चीज नहीं होती। अगर आपका टारगेट ना हो कि दोपहर में खाना बनना है इतने बजे तक, तो कभी बन पाएगा? बताओ। नहीं बन पाएगा। अगर हमें ये ना हो कि इतने टाइम में हमें यहाँ पहुंचना है, तो कभी हम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब हम कहीं छोटी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम जिंदगी के लक्ष्य को कैसे पहुंचेंगे बिना टारगेट के?
तो बड़े टारगेट को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना, जो रोज करना जरूरी है। यानी कि रोज कम से कम एक इंसान के साथ हमें अपने हेल्थ अपॉर्चुनिटी और एक इंसान के साथ हेल्थ अपॉर्चुनिटी जरूर डिस्कस करनी। ठीक है, करनी ही करनी है, कम वर्ड में, कुछ भी हो जाए। हमें कहीं बाहर जाना पड़े, हमें, हम बिजी हैं, हम नहीं बिजी, क्योंकि कमिटमेंट करने के बाद वैसा होना चाहिए कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। ठीक है, सुना है ना डायलॉग, बस वैसा वाला कमिटमेंट। जब वैसा वाला कमिटमेंट हम लोग करते हैं, तभी हम सक्सेस पाते हैं। राइट। दूसरा है डिसिप्लिन। तो कमिटमेंट, इस कमिटमेंट करने के बाद उस चीज को लगातार रिपीट करना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन होने का मतलब, बताओ, डिसिप्लिन हो जाएंगे तो हमारी आजादी छिप जाएगी, है ना? करेक्ट। फ्रीडम नहीं रहता है ना। या तो डिसिप्लिन और फ्रीडम ऐसा लगता है एंटी वर्ड्स है। या तो डिसिप्लिन हो सकता है या फ्रीडम हो सकता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के आ ही नहीं सकता। आज हमारे साथ जो भी है, आज हम जो चाहे वो गाड़ी खरीद सकते हैं, जो चाहे कहाँ, मतलब जिस ब्रांड की चाहे कोई भी चीज खरीद सकते हैं, को जो चाहे वो मोबाइल खरीद सकते हैं, जहाँ घूमना जाना चाहे वहां घूमने जा सकते हैं। ये सब क्या है? ये फ्रीडम ही तो है। यस नो बोलो। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं है आज। वो फ्रीडम आज क्यों है? क्योंकि हमने बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते। क्योंकि आज भी हम सुबह 4:15 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे उठ जाते हैं, इसलिए वो फ्रीडम है। ठीक है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम हो ही नहीं सकता। आपके अंदर जितनी भी ताकत है, और आप सबके अंदर बहुत ताकत है, हम सब लोग साथ मिलकर बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसको, उसमें क्या अभी कमी लग है? 19-20 डिसिप्लिन की। एक ट्रेन है अभी आ गई नई जी वंदे भारत, उसमें बड़े स्ट्रांग इंजन्स लगे हुए हैं। करेक्ट। लेकिन वो ट्रेन की पावर है बहुत सारी बोगियों को खींचने की, बहुत तेजी से चलने की। लेकिन वो भी किसके डिसिप्लिन से बना हुआ है? पटरी के डिसिप्लिन से बना हुआ है। अगर बेपटरी हो गई ट्रेन, तो फिर कितना भी स्ट्रांग इंजन हो, उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? डिसिप्लिन से बाहर गए तो नुकसान। है? कितने लोगों ने पतंग उड़ाई है कभी? पतंग कितना ऊपर उड़ सकती है, आकाश में कहाँ भी जा सकती है। राइट। लेकिन वो किसके डिसिप्लिन से? वो उसके डोर के डिसिप्लिन से बंधी हुई है। यस नो? डोर, अगर डोर कट गई तो फिर वो पतंग कहाँ मिलेगी आपको? कहीं उलझी हुई कूड़े के डब्बे में। समझे? तो जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक फ्रीडम नहीं। डिसिप्लिन क्यों जब लाइफ में आएगा, तभी आप फ्रीडम को एक्चुअली इंजॉय कर पाएंगे। हम अपनी आजादी, हर तरीके की आजादी, है ना, समय की आजादी, पर्सनल लाइफ, सेहत की आजादी, राइट, घूमने फिरने की आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर चीज हम तभी इंजॉय कर पाएंगे जब हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी पाएंगे। खाने पीने की आजादी भी तभी मिलती है जब हम डिसिप्लिन्ड खाना खाते हैं। यस। अनडिसिप्लिन्ड खाने लगिए तो वो आजादी छिन जाएगी। है ना, शुगर बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर मना करेगा कि भाई मीठा तेल चीनी बंद करो। यस, ऐसे ही होता है। आज हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है, हम हर चीज डिसिप्लिन से खाते हैं। मिठाई खानी है तो पहले बॉडी को आदतें डिसिप्लिन करा, तब हम आज कुछ भी खा सकते हैं। ओके, समझ में? यस। तो फ्रीडम केवल आपको डिसिप्लिन से ही मिलेगा। और ये सब चीजें हम जब डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपने काम में, अपने शब्द हमने सही रोज अपने आप को बोलना शुरू किया, राइट, उसके बाद हमने काम रोज सही किया, डिसिप्लिन से किया, रोज किया। डिसिप्लिन से करने का मतलब क्या है? रोज करना। है ना? कमिटमेंट करा कि मुझे रोज इतने 5 इनविटेशंस करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम किसी फंक्शन में जाएं तो भी हम 5 लोगों से को इनवाइट करेंगे, चाहे हम घर में कोई वो हो, पूजा हो, कुछ लोग घर में आए, बाहर हो, वॉट एवर, कुछ भी हो जाए, जब हम अपने आप को कोई चॉइस नहीं देते, तब हमें अपने, जो यह असीमित शक्ति है ना, हमारे साथ काम करनी शुरू कर देती है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ठीक है। हम बाहर से नहीं सपोर्ट की जरूरत है, हमें सपोर्ट की जरूरत है अपने अंदर से। हमारा अपना अंदर,
हमारे को कोई कोच या हमारा स्पॉन्सर हमें प्रेशर नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें 2 टाइम शेक पीना है, या तुम्हें रोज 5 इमिटेशन करने हैं, या आपको एक्टिव सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, आपको नेक्स्ट लेवल से करना है। ये आपके अंदर से आनी चाहिए। हमारे पास तो कोई भी नहीं है रोज कहने के लिए कि आपको ये करना है, सुबह 4 बजे उठो। आपको तो मान लो हम लोग कहते हैं बोलते हैं कि भाई रोज उठा करो, वीडियोस देखा करो, हमारे को कौन कहने वाला कौन है? आप बताओ, कौन कहता है मुझे रोज? आपको लगता है कोई कहता होगा कि रोज सुबह 4 बजे उठो? उससे पहले एक दिन पहले सारी तैयारी करो, इतने नोट्स बनाओ, इतनी सारी किताबें पढ़ो, इतने सारे वीडियोस देखो सुनो, सबका एक कॉम्बिनेशन लाओ, और फिर आपको दिया जाए वो। कौन कहता होगा हमारे को? और सट्टी के बनने के बाद क्या जरूरत पड़ी? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जरूरत पड़ी है? आप सुबह सुबह आज भी हम लोग शादी में भी गए, क्या जरूरत पड़ी है बताओ तुम्हें अभी इतने उसमें? मैंने कहा जरूरत ही तो पड़ी है, यही तो डिसिप्लिन है मेरा। मैं एक दिन भी नहीं आया क्या जिस दिन से शुरू किया? नहीं, जब जितनी प्रॉब्लम थी शुरू करने से पहले थी। जिस दिन डिसाइड कर लिया कि शुरू करना है, उस दिन से हो गया ना शुरू। छोटे छोटे एक्शन जब हम लगातार करते हैं, है ना, वो बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है हमारी लाइफ में। प्रॉब्लम अक्सर क्या होती है कि छोटा हम करेंगे नहीं, बड़ा हमसे होगा नहीं। है ना? इस चक्कर में लाइफ वहां की जहां की तहां रुकी हुई है। तो छोटे छोटे एक्शंस की इंपॉर्टेंस समझिए। हम लोग ने बचपन से कहा कि भाई बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है, सुना है नहीं? छोटे छोटे एक्शन, एक एक बूंद भी एक घड़े को भर सकती है ना? तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे एक्शन जो हम लगातार कर रहे हैं, रोज हर इनविटेशन कर रहे हैं, हर रोज जाकर जो है हम कुछ लोगों से बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ नई लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, ये हर छोटे एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जब छोटे छोटे एक्शन हम लगातार लगातार पूरे कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ करना शुरू करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हमारे जीवन में आ जाएंगे। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें समझ में आ गई? क्या क्या करना है फिर से एक बार रिवाइज कर। तो पहले तो हमें अपने शब्द सही करने शुरू करने। कुछ भी हो जाए, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। लिखिए बहुत बड़ा बड़ा। कई बार क्या होता है, हम वहां बाहर गए ट्रेनिंग में, कितने लोग इस महीने से इतने लोगों की मदद करेंगे, ये इनकम करेंगे, हम सब हाथ खड़ा करते हैं। आप एक घर आके जब अकेले बैठे हैं, जब कोई नहीं देख रहा है हमें, ध्यान रखिएगा ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नहीं देख रहा है। लोग क्या कहते हैं कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो भगवान देख रहा होता है। यस। तो वो भगवान क्या है? वो हमारे ही अवचेतन मन है, वही रिकॉर्ड कर रहा है कि लॉर्ड क्या है, अरे यार वहाँ ट्रेनिंग में तो हर बार ऐसे ही बोलते हैं, ये देखो फिर एक नया वो निकाल दिया। सीनियर्स को तो अपने वॉल्यूम से मतलब है ना? ऐसे नेगेटिव थॉट कभी भी नहीं आने। है ना? बहुत सारे लोग एक गलती को अक्सर करते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसको टाल देते हैं, खाली करके यार अभी मूड नहीं हो रहा है ना? मूड बनेगा तो करेंगे, है ना? इनविटेशन, मूड नहीं है अभी, है ना? अच्छा नहीं है मूड। अरे भैया, मूड केवल काम करने से अच्छा होता है। ट्राई करके देख लीजिए, लिखिए। मूड को अच्छा करना है तो काम करना पड़ेगा। आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने सबकॉन्शियस में जानते हैं, अवचेतन में आप सब जानते हैं कि अगर हम ये एक्शंस करें, रोज कुछ लोगों से बात करें, तो ऐसा पॉसिबल है कि ना हो? नहीं पॉसिबल है ना? ये हम सब जानते हैं, हमारे अवचेतन मन में ये बात है, घर कर गई है। लेकिन हम ऐसी चीजें सोच सोच कर उसको कंफ्यूज कर देते हैं, और जो शक्ति हमें मिलनी थी, उसकी पावर, है ना, उसको हम डिमिनिश कर देते हैं, उसको हम कमजोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन क्रिएट करके उसको समझ ही में नहीं आता है कि कब सच बोल रहा है इंसान। अपने आप से, बाहर नहीं, अपने आप से ये चाहता क्या है, ये चाहती क्या है? राइट? ओके। कभी कितना भी स्थिति क्यों ना खराब हो, है ना, हम लोगों का जब भी ज्यादा मूड खराब होता है ना, हमने हमेशा नोटिस किया है वो काम ना करने की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं आते ऐसे सिनेरियोस, हमारे साथ भी आते हैं कुछ कुछ दिन, कभी कभी हो जाता है। लेकिन फिर हम अपने आप को पूछते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई नहीं कहने वाला सुनने वाला हमसे कि जाओ भाई तुम लोगों को इनविटेशन करने की जरूरत है।
तो वो क्या, फिर हम अपने अवचेतन से वो चीजें, शक्ति को निकालते हैं। और फिर वो चाहे जितना भी थके हों, जितना भी वो हो, कहीं भी जाए। हम लोग अभी शादी में भी गए, वहां पर भी हमने लोगों को इनवाइट किया। ठीक है। हम आज तो बोलते हैं यार, यार इनको एक दो लोग मिले वो के लाइफ में कहीं मुंबई मुंबई में थे, नहीं, तो कहते हैं आपको कौन नहीं जानता, फिर भी। तो आज पॉइंट ये नहीं है, लेकिन कौन जानता है भाई हमें? कितने लोग जानते हैं? कुछ 15-20 हजार लोग, 50 हजार लोग जानते होंगे। ठीक है। 1 लाख लोग जानते होंगे। दुनिया की आबादी है 700 करोड़। उसमें से कितने लोग जानते हैं? इतने भी नहीं। ठीक है। तो अभी आपको कोई नहीं जानता, इस उसमें मत कहिए कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनके ऊपर तो आपका कंट्रोल है ही नहीं। न कभी था, ना कभी होगा। आप अच्छा करेंगे तो भी वो कुछ कहेंगे। तो किसी भी तरीके के बहाने आज से नहीं देने हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बारे में। हम जिस जगह पे हैं वो बेस्ट जगह है। हम जहां पैदा हुए थे वो बेस्ट जगह पैदा हुए थे। जो हमारी स्थिति है वो बेस्ट है, हम इसको और बेस्ट बेस्ट करेंगे। और हम इस लायक हैं कि हम उसको कर सके। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि हम, मैं अनुज प्रताप हूं, ये सुनील जायसवाल है, ये शालिनी है, ये जॉली है, ये लोग कर लेंगे, नहीं। क्योंकि हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया है भाई। इंसान जो हमें बनाया है, तो हमें एक कैपेबिलिटी दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, अपने आप को वापस ट्रेन करने की, वापस काम करने की। कुछ भी आज तक किया है, इट डजेंट मैटर, है ना। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हमें अपने आप को बेहतर बनाने की शक्ति ऊपर वाले ने हमें दी है। किसी भी स्थिति में कभी भी आप शुरू करके अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत ही आपसे शक्ति छीन नहीं सकती। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जब हम 90 दिन ये इसमें कंप्लीट करें, तब तक हम इतने स्ट्रांग, इतने बेहतर इंसान बन जाएं, इतने सक्सेसफुल इंसान। और आप सब बनेंगे कि हम किसी भी इवेंट में मिलें तो हम वहां पे, हर इवेंट में आपको टारगेट ये होना चाहिए, हर इवेंट में हमारा रिकग्निशन हो। ताकि मैं खुद चाहता हूं कि हम आपको जो है स्टेज पे रिकग्नाइज करें, गले लगाएं, और आपको, सोचिए तब कैसा महसूस होगा, है ना। तो आज से क्या करना है? पॉजिटिव करना है ना। जो भी हो जाए करके ही मानेंगे। एक बार सोच समझ लीजिए, लेकिन एक बार कमिटमेंट करा तो फिर क्या करते हैं, क्या करना है? उसको पूरा करके ही मानना है, उसके बाद पीछे नहीं हटना है ना। अब कमिटमेंट तो आपके हाथ में, क्या करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट भी सोच समझ के करना है कि क्या लेवल की ग्रोथ हम चाहते हैं, है ना। विदाउट हम एक्टिव सुपरवाइजर बने, विदाउट हम मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़े, क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। उसका बेस कहाँ से शुरू होगा? कंज्यूमर और कोच, कुछ हमें नए कंज्यूमर चाहिए, कुछ हमें नए कोचेस चाहिए, राइट। लेकिन हमें क्या, क्या बार बार अपने, कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम बहुत सारे नए कंज्यूमर्स लाएंगे, बहुत सारे नए कोच लाएंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे। लिखिए, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अरे जो भी करना, क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करना? रोज कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी, हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए, इतना ही तो करना पड़ेगा। और कौन सा कोई कह रहा है कि आप जाके गड्ढा खोद लो, कि आज जी 10 फीट गड्ढा खोद लो, ऐसा तो नहीं कह रहा कोई, राइट। या घर परिवार को छोड़ दो, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। या नौकरी छोड़ दो, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। क्या करना पड़ेगा? अरे वही जो जरूरी है। कुछ इनविटेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन सेंटर में रहना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा। यही चीज देखिए, जब हम ये चीजों को कर लेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। यही चीज मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी हेल्थ के भी लिखें, कि मुझे आइडियल वेट में आना है, चाहे वेट गेन करके, चाहे वेट लॉस करके। उसके लिए कुछ भी, जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, है ना। वहां पर भी ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं कि हम जी आज से मीठा नहीं खाएंगे, फिर कहीं बर्थडे में केक आ गया तो जरा सा खा लो, क्या फर्क पड़ता है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज, कि भाई ये वजन कम करना चाहता है कि नहीं कम करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे हेल्थ सही करना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। मेरे ख्याल से अब आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आ गई? शकुंतला जी को समझ में आ गई? ये 11 इन्होंने बीच में लगा दिया। अच्छा, बड़ी तेजी से सारे लाए। ओके, कई सारे लोग हैं, है ना। जुबेदा,
समझ में आ गई सुमेधा सबीउल्लाह? समझ में आई? गुड। तो क्या करेंगे आज से? आज से हम काम करना शुरू करेंगे, राइट? पॉजिटिव चीजों को रखेंगे अपने माइंड में, अपने शब्दों को और अपने एक्शन से छोटी छोटी जीतों को स्टैक करेंगे, है ना? एक के ऊपर एक के ऊपर एक रोज नई जीत क्रिएट करेंगे। आज हमने 5 इन्विटेशन किए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल फिर हमें करने, है ना? रोज एक इंसान, सीरियस इंसान से हेल्थ के लिए और एक कोच के लिए, वेल्थ के लिए जरूर बात करनी है ना? क्योंकि हम एक ऐसे अमेजिंग प्रोफेशन में है जहां काया भी सही होती है और माया भी मिलती है। खुद की भी काया सही करिए, है ना? तो पहला सुख निरोगी काया वो भी है, और दूजा घर में हो माया, उसका भी रास्ता है। तो जब हम बहुत सारे लोगों को काया सही करने में मदद करते हैं तो माया हमें मिलती है। करेक्ट? तो चलिए, ऑल द बेस्ट।